स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंघल के साथ। खबर 12 जिले के अंता कस्बे से है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। देखिए एक रिपोर्ट। उनका कहना था कि सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, वेतन बढ़ोतरी की जाए, इसको लेकर सद्बुद्धि यज्ञ किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं और आशा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं ने मिड डे मील वर्कर्स, राजविका संविदा कर्मी, महिलाओं को स्थायी नियुक्ति दिलाने, सामाजिक सुरक्षा देने, सरकारी कर्मचारियों की तरह यातायात ठहरने की सरकार की जिम्मेदारी पर व्यवस्था करवाने, नई श्रम नीति को रद्द करने की मांग करते हुए सोमवार को अंता ब्लॉक की सैकड़ों सहायिका, आशा सहयोगी कार्यकर्ताओं ने सरकार को सद्बुद्धि दिलाने की मांग को लेकर ब्लॉक अध्यक्ष सीमा बैरवा के नेतृत्व में अंता में रैली निकाली, प्रदर्शन किया और मांगों को सरकार से लागू करवाने के लिए नारेबाजी करते हुए हवन करके सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्दी ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं पर थोपे गए नियमों को रद्द नहीं किया गया तो सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया जाएगा और आंदोलन करेंगे। इस दौरान प्रदर्शन में प्रदेश मंत्री चंद्र कुमारी चारण, प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा, ममता मीणा उपस्थित रही। स्टूडेंट फेडरेशन कोटा के भूतपूर्व अध्यक्ष मलखान सिंह यादव, सीटू महामंत्री इटावा मुरारी लाल बैरवा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं के आंदोलन का समर्थन किया। सरकार से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा सहयोगिनी, मिड डे वर्कर्स, राजयुका संविदा कर्मी, महिलाओं को स्थायी नियुक्ति देने और वेतन बढ़ोतरी की मांग की। इस दौरान 12 जिले के अंता ब्लॉक से सद्बुद्धि यज्ञ कार्यक्रम में शामिल सहायिकाओं, आशा सहयोगिनियों को प्रदेश मंत्री चंद्र कुमारी चारण, ममता मीणा, राकेश शर्मा, सीमा बैरवा ने संबोधित किया। सरकार से आर पार की लड़ाई का आह्वान किया। वक्ताओं ने कहा कि 10 अगस्त को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता, राजीविका संविदा कर्मी सरकार की नई श्रम नीति, शिक्षा नीति के खिलाफ जेल भरो आंदोलन करेंगे। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। वर्तमान में सबसे ज्यादा मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं ये ऑनलाइन सैनिटरी नैपकिन। इन्होंने हमारी सारी बहनों की नाक में दम कर रखा है। इतने सारे काम, विभाग का काम है पोषण शिक्षण देने का, लेकिन पोषण शिक्षण तो एक तरफ कोने में रखा रह गया है और ऑनलाइन OTP, सर्वर डाउन नेटवर्क में महिलाएं लगी हुई हैं। अब अन्य ये कार्य भी ना मेडिकल डिपार्टमेंट का होता था, ऑनलाइन सैनिटरी नैपकिन का। जब पहले आशाएं घर घर जाकर बेटियों को जाकर देती थी, जो कि है ना अब हम आंगनवाड़ियों के मत्थे मर दिया है। तो अब इसको बंद करें। अन्य विभागों के कार्य बढ़ाने से पहले या तो उनका हमें मान दे दें सम्मानजनक, नहीं तो हमें ये कार्य बिल्कुल बंद कर दें। बिल्कुल कार्यों को इनको बंद ही कर दें। डिजिटल कंप्यूटर बना कर रख दो। डिजिटल की तो आज आप सब बहनें यहाँ पे कैसे एकत्रित हुए हैं, इसका हमें जवाब दें। हम आज इसलिए एकत्रित हुए, हमारे धरना प्रदर्शन 1 तारीख से चालू है। 1 से 7 तक हम कार्य बहिष्कार पर बैठे थे और 7 से हमने तालाबंदी शुरू कर दिए
आज हम इसलिए बैठे हैं कि आज तक सरकार के कानों में हमारे बहनों के प्रति कुछ भी हलचल नहीं हुई है। आज हम यज्ञ कर रहे हैं, आहुतियाँ दे रहे हैं कि सरकार हमारी मांगे शीघ्र सुने। हमारी मांगे यही है कि बहनों को, पहली मांग तो सबसे बड़ी मेन मांग तो ये है कि हमारी बहनों को राज्य कर्मचारी घोषित कर दिया जाए। अगर ये मांग हमारी सुन ली जाती तो हमें और मांगों से कोई मतलब नहीं है। और अगर सरकार को इस मांग को पूरी करने में उनको डर लग रहा है, उनको असमझ हो रहा, तो मेरी ये कहना है कि बहनों को सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। और सम्मानजनक मानदेय कम से कम 24,800 तो होना ही चाहिए। और जो भी मानदेय इनका आ रहा केंद्र व राज्य का, वो एक ही स्थायी हो, एक ही साथ पड़े। और समय इनकी तारीख हो 5 तारीख, 5 से 10 तारीख नहीं होनी चाहिए। और दूसरे सबसे बड़ी मांग हमारी ये है कि जो बहनें अभी रिटायर हो रही है वो खाली हाथ रिटायर होती है, कम से कम उन्हें 10 लाख तक का ग्रेजुएट फंड मिलना चाहिए। अगर सरकार 10 लाख का ग्रेजुएट फंड इनको नहीं दे रही है तो कम से कम 5 लाख का तो दे। और जो ऑनलाइन काम बहनों को दिया जा रहा है, अधिकतर बहनें कोई 8वीं पास है, कोई 5वीं पास है, वो इस काम को नहीं कर सकती। तो भी हमारी बहनें उस काम को करवा रही है। तो उस काम के अलावा दूसरा काम भी इन बहनों को थोपा जा रहा है। जो पोषण टेकर में जो काम इस बहनों को दिया जा रहा है वही काम रखे सरकार। आज सैनिटरी नैपकिन का काम हमारी बहनों को दिया जा रहा है, जबकि वो सैनिटरी नैपकिन का काम करेगी, पोषण टेकर का करेगी, अन्य विभाग का करेगी, PMY का करेगी, कौन सा काम हमारी बहनें करेगी। सरकार को पता नहीं है कि हर विभाग का काम इनको देंगे, फिर ये कहते हैं कि बच्चों को शाला पूर्वक शिक्षा हमारी बहनें दे। उनके पास समय ही नहीं है शाला पूर्व शिक्षा देने के लिए। तो मेरा सरकार से अनुरोध है, जो भी महिलाओं के लिए 6 सेवाएं है वो 6 सेवाएं हमारी बहनें पूरी करेगी। उन 6 सेवाओं को पैसा बढ़ाकर सरकार को 24,800 करना होगा। और जो भी अन्य विभाग में इनको काम दिया जा रहा, अन्य विभाग इनको पैसा देगा तभी ये काम करेगी, नहीं तो किसी भी विभाग का काम हमारी बहनें नहीं करेगी।